हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए व्लॉग में। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। तो आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा कि हम लोग कुनिहार से अपना पूरा घर खाली करके सोलन लेके आ गए हैं अपना सामान। तो कुनिहार वाला घर अब हम लोगों ने छोड़ दिया है, और जो कुनिहार में हम रहते थे वो एक रेंटेड हाउस था, हम वहाँ पे रेंट देते थे हर महीने। तो अब आप लोगों को मेरे पिछले कुछ दिनों के व्लॉग्स देख के ये सवाल ज़रूर माइंड में आ रहा होगा कि अब आगे क्या। इतना तो सभी लोगों को पता है कि हम लोग ऑफिस में जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं कुछ दिनों से, लेकिन आगे के प्लान्स हमारे क्या हैं? क्या हम लोग फिर से एक रेंट वाला घर ढूंढ रहे हैं, या अपना नया घर बना रहे हैं, या बना बनाया ले रहे हैं? तो शायद ऐसे सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आ रहे होंगे, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि फिर आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में पूछ क्यों नहीं रहे? क्यों कोई पूछ नहीं रहा कि हम लोगों का आगे का प्लान क्या है? तो कोई बात नहीं, आप पूछो ना पूछो, मैं तो आई ही व्लॉग्स में आप लोगों को अपने लाइफ के कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स बताने हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर दी जाए कि आगे के प्लान, आगे की स्ट्रेटजीज़ क्या है हमारी लाइफ की। तो फ़िलहाल है ये कि हम लोगों ने एक फ़्लैट लिया है जिसमें अभी काफ़ी चीज़ें करने को है, मतलब वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन हम लोगों ने जैसे कि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर अपना ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। जब ऑफिस शिफ्ट हो गया तो ऑब्वियसली हमें तो यहाँ आना ही था मन्नत के पापा के साथ, और यहाँ पे आना है, यहाँ पे रुकना है। तो उसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम कुछ दिन अपने ऑफिस में ही बिताएंगे, और साथ साथ पे साइट पे जाके अपना काम भी देखते रहेंगे कि काम कैसे हो रहा है, हमें कौन सी चीज़ कैसी चाहिए, अगर कुछ चेंजेस हो सके पॉसिबल तो वो हम करवा सके। तो वैसा ही कुछ काम चला हुआ है पिछले 1-1.5 महीने से। तो अब हम लोगों ने सामान ला के रख दिया है उस फ्लैट में, मतलब वो इतना रेडी हो चुका है कि अंदर उसमें कोई काम नहीं रहा है। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें बची है, जैसे कि एक तो मेन है पानी का कनेक्शन आना, दूसरा है बिजली का कनेक्शन आना, और उसी काम में सबसे ज़्यादा समय लग गया है। बाकी हर एक चीज़ रेडी है और हम भी रेडी हैं मूव करने के लिए वहाँ पे। लेकिन जब तक ये दो मेन चीज़ें वहाँ नहीं होंगी तो लाइफ वहाँ पे ईजी नहीं रहने वाली है, क्योंकि लाइट और पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं भी रहने के लिए। तो हम लोगों ने सामान जैसे तैसे शाम के 8 साढ़े 8 बजे तक कल वहाँ पे रखवाया। लेबर ने बहुत मेहनत की, लेबर के साथ जो हमारे भाई लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी वहाँ सामान रखने में। तो अब सामान आ चुका है सोलन में, अब धीरे धीरे करके उसे एडजस्ट करना है, सेटल करना है, और नया घर है, पहला घर है हमारा। तो काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, मतलब इतने सारे इमोशंस है कि मेरी बॉडी के पूरे हार्मोन हिल चुके हैं उस चीज़ को सेटल करने में। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे बड़ी बात है, खुशी की बात है कि हम लोग ऐसा कुछ कर पा रहे हैं। तो अभी हो चुका है, घर का ब्रेकफास्ट हो गया है, और भाई साहब मौसम जिस हिसाब से बिगड़ा है ना इस बार समझ का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि समझ कहाँ है गर्मियाँ। मतलब कि इतनी ठंड लग रही है, और सुबह सुबह जो बारिश हुई है ना, कल आपने देखा जब हम कुनिहार में थे कितनी भयानक बारिश हुई, और आज सुबह भी इतनी तेज़ बारिश हुई है। तो अच्छा हुआ हम लोगों ने कल दिन में ही सामान शिफ्ट कर दिया, मतलब कल ही कर दिया, आज के लिए हम नहीं बैठे। तो सुबह सुबह इतनी बारिश से इतना ठंडा हो गया पूरा माहौल। तो मैंने तो भाई स्पेशली अदरक मंगवाया, अदरक वाली चाय बनाई, चाय पी। उसके बाद कहीं जाकर हिम्मत आई कि मैं व्लॉग शुरू कर सकूं, वरना सुबह से लेकर ना मैं कई बार सोच रही थी अब व्लॉग शुरू कर देती हूँ, अब थोड़ा काम निपटा है अब व्लॉग शुरू कर देती हूँ, लेकिन बाहर आके बैठ के हिम्मत ही नहीं हो रही थी व्लॉग शुरू करने में। लेकिन जब मैंने एक कप चाय पी उसके बाद अब थोड़ा मन कर रहा है, थोड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है। तो चलिए जी, अब ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम लोगों ने फ्लैट ले लिया है और उस पर काम चला हुआ है। तो अब बहुत जल्दी, शायद आज ही मैं आप लोगों को वहाँ पर लेके चलूँ, क्योंकि मुझे आज जाना है और अभी मन्नत सो गई है। तो सोच रही हूँ पहले फटाफट से लंच बना के जाती हूँ, जिसमें बनाने वाली हूँ मैं सोयाबीन की खिचड़ी। तो बस वो बना देती हूँ, फिर जिसको जैसे जैसे भूख लगती रहेगी वो अपना लंच लेते रहेंगे, और मैं और आप चलेंगे फिर अपने फ्लैट में।
तो मैं आ गई हूँ खिचड़ी को इंडक्शन पे चढ़ा के, और अब जब तक सीटियाँ आ रही है तब तक तो वेट करना ही पड़ेगा। तो अभी बाहर में देखो अच्छी सी धूप आ गई है। जब मैं आप लोगों से पहले बात कर रही थी तब यहाँ पे बादल थे, और अभी जब इतनी देर में मैं अंदर खिचड़ी बनाने गई तो उतनी सी देर में यहाँ पे अच्छी सी धूप खिल गई। तो इस बार मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा, इतना अनप्रिडिक्टेबल हो रखा है। और मैं आप लोगों को ना उतनी देर में एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। तो आप ये पौधा देखिए, देखने में ये पौधा इतना छोटा सा है, लेकिन इसके ऊपर पूरी एक फैमिली रह रही है। तो चलो उस फैमिली से आपको मिलाते हैं। ये देखिए जी, ये है चिड़िया के 3 बच्चे जो कि बहुत दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं। मतलब हम लोगों ने इनके एग्स देखे, एग्स से निकलते हुए इन्हें देखा, और आज इन लोगों ने अपनी आइज़ भी ओपन कर दी है। तो मतलब इनकी जर्नी और हमारी जर्नी एक साथ चल रही है सोलन शहर में। और इनकी मम्मी जो है वो मतलब इस डायरेक्शन से आती है हमेशा इनके लिए खाना लेके, और वो यहीं से एंटर करती है इस बिल्डिंग में। तो उसी के एंट्रेंस पे ना मैंने इनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े रखे हैं, ताकि बेचारी, वैसे तो वो बाहर से ही कुछ ना कुछ इनके लिए पूरा दिन ढोती रहती है, लेकिन अगर कभी 1-2 पीस वहाँ से उठा लेगी तो मुझे लगेगा मैंने उसकी एक मदरहुड की जर्नी में थोड़ी सी हेल्प कर दी। और ये देखो देखो मम्मी आ गई ना इनकी, तो पहले वो चेक करती है आसपास कोई खतरा तो नहीं है, उसके बाद जाके वो वहाँ बैठती है। और जैसे ही मदर इनकी नेस्ट में बैठती है, वैसे ये तीनों बच्चे इतना बड़ा मुंह खोल के चै 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 करते हैं। तो बेचारी मदर की चोंच इतनी सी है, वो इसमें इतना सा टुकड़ा लेके आ पाती है, लेकिन वो फिर वो बराबर अपने तीनों बच्चों में बांटती है। तो माँ बाप सबके शायद एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो इंसान हो, पक्षी हो, जानवर हो, लेकिन जो माँ बाप वाले इमोशंस होते हैं ना, वो सभी के अंदर एक जैसे ही होते हैं। और आप इनका घोंसला देखो कैसे बनाया हुआ है, मतलब कितना मजबूत इन्होंने बनाया हुआ है कि 3 बच्चे प्लस एक जो चिड़िया आती है तो वो बैठती है, उसके बावजूद भी इतने दिनों से ये टिका हुआ है। तो समझ रहे हो आप, मतलब हमारे साथ साथ किसी और का भी घर बन रहा था जब हम लोग अपना घर बना रहे थे। और ये ना कुछ संकेत होते हैं, आप समझ रहे हो, हमारा ऐसा कोई मूड नहीं था कि हम लोग अपना घर यहाँ पे लेंगे। जब हम लोग सोलन आए थे तो हम लोगों ने यही समझा था कि हम लोग अपना ऑफिस भी रेंट पे लेंगे, ऑब्वियसली घर भी रेंट पे ही लेंगे, क्योंकि अभी इतनी वो नहीं थी कि हम लोग घर ले ले। लेकिन ये कुछ संकेत होते हैं प्रकृति द्वारा कि आप लोग भी अपना घर लेने वाले हो। ये भी देखो अपने घर में रह रहे हैं। तो चलिए जी, बस जैसे ही सीटियाँ आती है वैसे ही मैं और आप चलते हैं घर की तरफ। चलो लो झाड़ू। बस वो नहीं जाने चाहिए, इसके वो जड़ता है ना, ये तो प्लास्टिक हो है। अच्छा खोल के दिखाना, खुल सक नहीं खुलता। नहीं, प्लास्टिक वाला अच्छा है, उससे तो वो हाँ मैं यही सोच के आई थी। हाँ ठीक है भैया, सबसे अच्छी कंपनी है। पकड़ो। ये ले लेते हैं परफेक्ट। पोचा भी है भैया? पोछा भी है। क्या देखो इसके, ठीक है। चलिए जी, पहुंच गए हैं हम लोग अपने घर में। और सबसे पहले तो ना आप व्यू देखिए कि हमारी बालकनी से कैसा व्यू दिखाई देता है। बारिश होने के बाद इतना सुंदर हो गया है ना पहाड़, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल धो धाकर, बिल्कुल सजा कर सामने खड़े कर दिए हैं। और जब इन पे हल्की हल्की धूप और हल्की हल्की छाँव, दोनों चीज़ों का मिश्रण देखने को मिलता है ना, तब ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। तो ये देखिए जी, कुछ इस तरह का व्यू होने वाला है मेरी बालकनी से। और अब आप ये व्यू मेरे मोस्टली सारे ही व्लॉग्स में देखने वाले हैं। तो अभी तो घर में इतना ज़्यादा सामान बिखरा हुआ है कि सारी ही जगह जो फ्लोर है वो सारे ही मतलब इस तरह के सामान से भरे पड़े हैं, कहीं भी ज़्यादा कदम रखने की जगह नहीं है। लेकिन अभी अभी सबसे पहले आकर मैंने फ्रिज ऑन कर दिया है, क्योंकि जिसकी गैस वगैरह हिली हुई थी तो पूरी रात और अब दिन भी ख़त्म ही होने को आया है, तो वो अच्छे से सेटल डाउन हो गई होगी।
तो बस फ्रिज कर दिया है ऑन, और अभी इसकी चाबी भूल के आ गई हूँ मैं गाड़ी में, तो वो जब लेके आऊँगी तो फिर इसे खोल के भी चेक करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैंने इसको अभी ऑन यहाँ पे कर दिया है। और हम लोगों ने यहाँ मतलब कल सामान डालने से पहले पहले ना सफाई करवा दी थी, तो डस्टिंग वगैरह हो रखी है, लेकिन बंद घर है ना, अभी जब तक कोई इसमें सफाई डेली नहीं करेगा तब तक इसमें कुछ ना कुछ डस्टिंग चली हुई है। तो अभी अभी हम दुकान से लेके आ गए हैं झाड़ू। और मैंने ना बहुत जगह देखा था जब मैं सर्च करती थी ना नए घर से रिलेटेड। ऑब्वियसली जब आप लोगों के प्लान्स ऐसे बनते हैं कि नया घर ले रहे हैं या बना रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें देखना और पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और किस किस ने घर बनाते समय या लेते समय ये चीज़ की थी, मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैंने जो पढ़ा और देखा वो ये था कि जब भी नए घर के लिए कुछ शॉपिंग करो ना, तो उसमें सबसे पहले झाड़ू पोछा ज़रूर से खरीदना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो खरीदें वो झाड़ू पोछा खरीदे। तो उसके जो रीजंस थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि वो लॉजिकल रीजंस थे। तो उसमें यही बोला गया था कि अगर झाड़ू पहले खरीदते ना, तो ऑब्वियसली झाड़ू किस चीज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, साफ सफाई के लिए। और अगर घर साफ सुथरा रहेगा तो मन तो अच्छा रहेगा ही, प्लस जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो पूरे घर में फ्लो करती है। प्लस अगर झाड़ू हम खरीदते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी रही होगी, क्योंकि आपको पता है जब घर बनता है तो उसमें कितनी तरह के लोग काम करते हैं, लकड़ी वाले हैं, पानी वाले हैं, सीमेंट वाले हैं। अब किस इंसान की कैसी एनर्जी है आपको नहीं पता। 10 में से किसी एक की एनर्जी भी खराब है तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब जरूर करती है। तो इसलिए सबसे पहले झाड़ू खरीदना चाहिए, ताकि उस घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी धूल है, कुछ भी है, वो साफ सुथरी हो जाए। और झाड़ू है ही लक्ष्मी माँ का, तो लक्ष्मी माँ भी हंस हंस के उस घर में आती है जिस घर में साफ सफाई रहती है। तो मैंने आज झाड़ू और डस्टबिन खरीद लिया है। तो नए घर की शॉपिंग में सबसे पहले जो चीज़ खरीदी वो झाड़ू और डस्टबिन खरीदा है। लेकिन फिलहाल के लिए तो इतना ज़्यादा सामान है ना इस घर में कि झाड़ू मारने के लिए फ्लोर पे जगह नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सामान नीचे ही पड़ा हुआ है। और अब कोशिश यही है कि धीरे धीरे इन सामान को मैं एडजस्ट करती रहूं, ताकि जब हम लोग गृह प्रवेश के लिए मतलब मुहूर्त हमें मिले, उस समय हम लोग बिल्कुल रेडी रहे मूव करने के लिए, और घर भी बिल्कुल चकाचक साफ सुथरा रहे। तो बस जैसे जैसे मैं डेली आती रहूंगी वैसे वैसे मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दिखाती रहूंगी। और अगर अभी ना खाली रूम में एंटर करो तो आवाज़ बड़ा गूंजती है। बाहर बाहर जो हम लोगों ने सामान भर दिया है तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और आप यहीं से भी देख सकते हैं कि मेरी बालकनी में ना अभी धूप है। तो यहाँ ये लेने का मेन पर्पस यही था कि यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक की धूप है, जो कि सोलन में बहुत कम एरियाज में मिलती है, क्योंकि सोलन में धूप बहुत कम है। आपने देख ही लिए पहाड़ कितने बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे ये बेनिफिट हमें मिला और बहुत ढूंढा हमने तो करके हमें ये फ्लैट मिला है। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा झाड़ू मार लेती हूँ जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है ना, जैसे रोज आ जा रहे हैं, कल भी आए मिट्टी वाले पैर से, तो वो बाहर निकाल लेती हूँ इससे पहले कि सांझ का समय हो जाए। और शाम के समय वैसे ही झाड़ू मार के बाहर कूड़ा नहीं फेंकते हैं। तो आप लोगों को ना मेरी बातें सुन के कई बार लगता भी होगा जो थोड़े मॉडर्न हैं कि कैसी बातें करते हैं इस मॉडर्न इरा में भी, लेकिन मैं अभी भी पुरानी चीज़ों से और पुरानी बातों से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। तो जो हमें सिखाया है मेरे दादी वगैरह के टाइम से लेके, मैं उन चीज़ों को काफ़ी फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना जिस चीज़ को मानने में नुकसान ना होना वो मान लेनी चाहिए। फ़ायदा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नुकसान तो वैसे ही भी होना नहीं था। तो अगर शाम को झाड़ू मारने के लिए मना करते हैं तो नहीं मारना चाहिए भाई, तो टाइम से मार लेते हैं, कूड़ा टाइम से बाहर कर लेते हैं अपने घर से। और इस ब्लॉग को करती हूँ मैं एंड। और अब मुझे आप लोगों की सजेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है कि मैं अपने छोटे से घर को, जो हम सभी का घर है, कैसे कैसे करूँ। और मैं सभी से आइडियाज़ लेती रहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना ये घर सबकी पसंद का बना हो। इसमें मेरे जो मदर इन लॉ है उनकी चॉइस का भी कुछ हो, अमन भैया है उनकी चॉइस का भी कुछ हो, मन्नत की चॉइस का हो, मेरे मन्नत के पापा की चॉइस का हो। तो ये छोटा सा घर ना हम सबकी चॉइस से भरा हुआ होना चाहिए। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर से बताना कि मैं अपने घर को सजाने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ, किस किस तरह के प्लांट्स लगाऊं मैं, जो कि घर में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक है पौधों का, और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा एलर्जी है आर्टिफिशियल पौधों से। तो वो चाहते हैं कि जो भी हम सजावट के लिए अगर कुछ पौधे या फूल देख रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए, जिससे घर में थोड़ी सी ग्रीनरी, एक पॉजिटिव एनर्जी रहे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो चलिए जी, फटाफट से करती हूँ इस ब्लॉग को एंड, मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में।
होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी अब कर दें, और बस जो भी मेरे फेवर में है वो सब कुछ कर दें। ठीक है जी, जय माता दी।